रोज के मुताबिक रागिनी सुबह सवेरे ही उठती थी। ऐसा नहीं था कि रागिनी काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह इस कामकाज भरी जिंदगी से थक गई थी। अब वह कुछ समय के लिए आराम करना चाहती थी। पिछले 2 सालों से रागिनी का यही रूटीन था। सुबह उठकर नाश्ता बनाना, उसके बाद घर के जरूरी काम निपटाना और उसके बाद अपने पति अनूप के साथ खेतों पर चली जाती थी। फिर दोपहर में जब वापस आती तो खाना बनाती थी, फिर बाकी के काम को अंजाम देती थी। रागिनी के घर में उसके अलावा और कोई औरत नहीं थी, इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी उस पर अकेली थी। अपने पति के साथ खेतों में जाना, वहाँ पर कामकाज करना, यही रागिनी का रोज का काम बन गया था। इन सब से रागिनी बहुत ज़्यादा थक गई थी। जब रागिनी खेतों की तरफ सुबह सवेरे जाती, तब पास के गांव की औरतें उसके देवर के पास मसाज करवाने के लिए जाती थी। इसी तरह से शाम तक औरतों का आना जाना लगा रहता था और रागिनी के देवर समीर की अच्छी खासी आमदनी हो जाती थी। समीर पढ़ा लिखा था और खेतों में काम करना उसे पसंद नहीं था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी वजह से रागिनी को अपने पति के साथ खेतों पर जाना पड़ता था। उसके गांव का यही रिवाज था कि सभी औरतें अपने पति के साथ मिलकर ही काम करवाती थी। अपने पति की मदद करने के चक्कर में वह खुद थक कर चूर चूर हो जाती थी। रागिनी का भी दिल करता था कि वह भी अपने देवर से मालिश करवा ले, पर वो शर्म व लिहाज के चलते चुप हो जाती थी। रागिनी का देवर ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। रागिनी के ससुराल में यही रिवाज था, अपने देवरों से ज़्यादा बात करने की इजाज़त नहीं थी। रागिनी के पति ने शादी की पहली रात ही बता दिया था कि हमारे यहाँ औरतों को गैर मर्दों से बात करने की मनाही है और तुम भी ज़्यादा किसी मर्दों से बात मत करना। इसलिए रागिनी ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी, यहाँ तक कि अपने देवर से भी नहीं। जब ज़्यादा ज़रूरत पड़ती थी तभी रागिनी उससे बात करती थी। रागिनी के देवर ने अपने कमरे के साथ में एक कमरा और बनवाया हुआ था, जिसमें वो औरतों के मसाज करता था। कभी कभी रागिनी सोचती थी कि वह औरतों के मसाज कैसे कर लेता है, क्या उसे शर्म नहीं आती है। जब रागिनी ने अपने पति से यही बात पूछी तो वह हंसकर कहने लगे कि उसका तो यह काम है और उसका रोजगार भी उसी से चलता है। अगर वह अपने काम में शर्माएगा तो खाएगा क्या। पति की बात सुनकर रागिनी खामोश हो गई। कभी कभी जब रागिनी काम से थक जाती थी तो उसका बहुत मन करता था कि उसके भी शरीर पर कोई मसाज कर दे तो थकावट दूर हो जाए, लेकिन वह अपनी ख्वाहिश का इजहार किसी से नहीं कर पाती थी। एक दिन रागिनी कुछ ज़्यादा ही थक गई थी तो वह सीधा अपने देवर के कमरे में मसाज करवाने चली गई। देवर ने रागिनी को बेड पर लिटाकर जैसे ही मसाज करने को चला तो उसने लाइट बंद कर दी। फिर उसके बाद जो हुआ उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि रागिनी के देवर ने जैसे लाइट बंद की तो वह गिरकर बेहोश हो गया। रागिनी ने जल्दी से लाइट ऑन की और पानी की छींटें डाली, तब उसका देवर होश में आया। फिर रागिनी ने बेहोश होने का कारण पूछा तो वह कहने लगा, भाभी, गांव की औरतें मुझे पैसे कम देती हैं और मसाज देर तक करवाती रहती हैं, जिसके कारण मैं अंदर से कमज़ोर हो गया हूँ। और तो और मेरे साथ ज़बरदस्ती भी करती हैं। जब मैं नहीं करता हूँ तो बिना पैसे दिए ही चली जाती हैं। रागिनी सच जानकर हैरान रह गई और बिना मसाज करवाए वहाँ से वापस आ गई।